सपनों पर किसी का जोर नहीं होता है, क्योंकि आप कभी भी जब रात में सोते हैं तो यह सोचकर नहीं सोते हैं कि आज रात को आप कौन सा सपना देखने वाले हैं। आखिर सपनों का जो रहस्य है, यह आपकी आंतरिक भीतरिक सभी प्रकार की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ स्वप्न आप देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सपनों से लेकर के बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इवन सपनों से जुड़े हुए शकुन और अपशकुनों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या ज्योतिष में आपको मिलती है। पानी के बारे में जब भी कभी किसी भी जातक को सपना आता है तो पानी, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, तो पानी से संबंधित अगर आपको स्वप्न आता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो संदेश इसमें छुपा हुआ अवश्य है। जब भी कभी आपको पानी से संबंधित सपने आते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के सपने शक्तिशाली, भावनात्मक और गहरे प्रतीकात्मक हो सकते हैं। चाहे आप एक शांत झील देखें, एक उग्र बाढ़ का रूप देखें, यहाँ तक कि एक पानी की स्लाइड का सपना ही क्यों ना देख रहे हों, यह सपने अक्सर आपकी आंतरिक दुनिया को भी दर्शाते हैं। आपकी भावनाएं, विचार और अवचेतन भय या इच्छाएं इन सब से प्रदर्शित होती हैं। पानी सबसे आम सपनों के प्रतीकों में से एक है और इसका अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सपने में किस प्रकार का पानी देखा है। क्या वह शांत था या अशांत, साफ था या मैला, क्या आप तैर रहे थे या डूब रहे थे, या बस सपना देख रहे थे, या बस पानी को निहार रहे थे। प्रत्येक सपना इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि आपका अवचेतन मन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यदि आप पानी से संबंधित सपने देखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनका क्या अर्थ होगा, तो आप सही जगह पर हैं। आपको पानी के बारे में किस प्रकार के सपने आते हैं? पानी से जुड़े हुए आम सपनों का क्या अर्थ है? शास्त्रों में सपने में पानी का आध्यात्मिक अर्थ क्या बताया गया है? क्या पानी का सपना देखना शुभ होता है या अशुभ? सपने में पानी की सांस्कृतिक और वैदिक व्याख्या किस प्रकार की गई है? और अगर आप लगातार पानी से संबंधित सपने देख रहे हैं तो किस प्रकार इन सपनों को देखना बंद कर सकते हैं? यदि आप सपनों की व्याख्या से मोहित हैं और अपने सपनों के पीछे के गहरे अर्थ को जानना चाहते हैं कि आपका सपना सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने पानी का स्वरूप किस प्रकार देखा है और आपको कैसा महसूस हुआ था। तो पानी से संबंधित सपनों की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्या की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वैसे तो देखा जाए तो अलग अलग धर्मों में पानी की व्याख्याएं अपने अपने अनुसार की गई हैं। पानी से संबंधित सपने विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का महत्व भी रखते हैं तथा भावनाओं, देवीय संदेशों और व्यक्तिगत विकास के बारे में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। ईसाई धर्म में पानी अक्सर शुद्धिकरण, नवीनीकरण और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। साफ बहते पानी के सपने आध्यात्मिक सफाई, आशीर्वाद या दिव्य मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बढ़ते जल स्तर या बाढ़ के बारे में एक सपना भारी भावनाओं, चुनौतियों या कठिनाइयों का समय के दौरान विश्वास की आवश्यकता को दर्शाता है। इस्लाम धर्म में पानी से संबंधित सपनों के बारे में कहा गया है कि पानी आशीर्वाद, जीविका और आध्यात्मिक शुद्धि का गहरा प्रतीक है। सपने में साफ बहता पानी अक्सर ईश्वर की दया और मार्गदर्शन का संकेत होता है। हालांकि गंदा या अशांत पानी संघर्ष, विश्वास की परीक्षा या भावनात्मक चुनौतियों का संकेत देता है। सपने में पानी पीना आध्यात्मिक पोषण का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जबकि पानी से घिरा होना आंतरिक प्रतिबिंब की आवश्यकता का सुझाव दे सकता है। हिंदू धर्म में पानी से जुड़े हुए सपनों को लेकर के बताया गया है
पानी का कर्म, शुद्धिकरण और जीवन की आध्यात्मिक यात्रा से गहरा संबंध है। साफ पानी का सपना देखना सकारात्मक कर्म और प्रभावों और व्यक्तिगत विकास का प्रतीक हो सकता है, जबकि मैला पानी अनसुलझे कर्म या भावनात्मक अशांति का संकेत दे सकता है। पानी से भरी हुई नदी जीवन में निरंतर प्रवाह और परिवर्तन को अपनाने की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जबकि स्थिर पानी उन बाधाओं का संकेत दे सकता है जिनके लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में पानी मन और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है। बहते पानी का सपना दिमागीपन, भावनात्मक संतुलन और जीवन के प्रवाह के साथ चलने की क्षमता को दर्शाता है। गंदा या परेशान पानी अशक्ति, विकर्षण या आंतरिक संघर्ष का प्रतीक हो सकता है, जो ज्ञानोदय में बाधा डालता है। सपने देखने वाले के ऊपर बहता हुआ झरने का पानी गिरना आध्यात्मिक सफाई या जीवन पर एक नए दृष्टिकोण का संकेत दे सकता है। यहूदी धर्म में सपने की व्याख्या में पानी को अक्सर दिव्य ज्ञान, शुद्धिकरण और ईश्वर की उपस्थिति से जोड़ा जाता है। सपने में पानी की प्रचुरता देखना आध्यात्मिक आशीर्वाद या विकास के अवसर का संकेत हो सकता है। पानी से भरा हुआ कुआं जीविका, नवीनीकरण या गहन ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालांकि बाढ़ या बढ़ते जल स्तर के बारे में सपने देखना चुनौती की अवधि का प्रतीक हो सकता है, जिसके लिए विश्वास, धैर्य और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों में पानी से संबंधित अलग अलग व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने सपने में निम्न प्रकार के पानी के दृश्य देखे हैं तो इसका क्या शुभ या अशुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब भी आप इस फल के बारे में सुनेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने जब भी यह फल देखा था उस समय कौन सा समय चल रहा था। अक्सर यह देखा गया है कि कोई भी भयानक सपना देखने के पश्चात उस जातक की आंखें अवश्य खुल जाती हैं। तो आपको उस समय यह टाइम जरूर नोट करना है कि आपने कितने बजे वह स्वप्न देखा था और समय के अनुसार ही आप उस स्वप्न की शुभ या अशुभ जो भी आपको फल प्राप्त होने वाला है गणना आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी आप पानी के बारे में सपना देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। पानी से संबंधित सपने आपके जीवन में बदलाव, विकास और भावनाओं से जुड़े हो सकते हैं। सपने में बहता हुआ पानी, शांत पानी या समुद्र देखना अलग अलग अर्थों का संकेत दे सकता है, जिसमें सफलता, सकारात्मकता, बदलाव या चिंताएं भी शामिल हैं। अब मैं आपको पानी से संबंधित सपनों के अर्थ बता रही हूँ। अगर आपने बहता हुआ पानी देखा है तो बहता पानी जीवन के उतार चढ़ाव और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। यह आध्यात्मिक प्रगति या भावनात्मक बोझ से मुक्ति का प्रतीक का संकेत हो सकता है। अगर आपने शांत पानी देखा है तो शांत पानी आपके जीवन में स्थिरता और शांति का संकेत दे रहा है। अगर आपने समुद्र से जुड़ा हुआ पानी देखा है तो समुद्र आपकी भावनाओं और अंतर्ज्ञान का प्रतीक होता है। गहरे शांत समुद्र को आंतरिक शांति और स्थिरता का संकेत माना जा सकता है, जबकि तूफानी समुद्र चिंता या अशांति का संकेत देने वाला है। अगर आपने बारिश का पानी देखा है तो बारिश सफलता, धन या शुभ समाचार का संकेत देती है। अगर आपने नदी से जुड़ा हुआ पानी देखा है तो नदी आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव, शुभ समाचार या सफलता प्रदान करने वाली है। पानी में अपने आप को डूबते हुए देखना, पानी में डूबने का सपना अगर आपने देखा है तो आपके जीवन में अभिभूत होने या चुनौतियों का सामना करने का संकेत दिखाई दे रहा है। किसी न किसी प्रकार की मुश्किलों का आगे चल के आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने पानी से भरा हुआ कुआं देखा है तो
कुआं आपके जीवन में अच्छी तरह से संग्रहित संसाधनों या अवसरों का प्रतीक माना जाता है कि आगे चल के आपको उन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपने अभी तक संजो करके रखी थी। यदि आपने शांत और साफ सुथरा पानी देखा है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं और जिस चीज़ के लिए आप बहुत समय से तैयारी कर रहे थे अब आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आपने गंदा या तूफानी पानी देखा है तो यह आपके लिए चिंता और अशांति का कारण हो सकता है। तो आपको आने वाले भविष्य के लिए सचेत होकर के रहना पड़ेगा। अगर आपने ऊबड़-खाबड़ या तूफानी पानी देखा है तो इसका अर्थ है कि आपके आंतरिक जीवन में कुछ अशांति आने वाली है। आपको तनाव से गुजरना पड़ सकता है। जिंदगी में संघर्ष या तनाव दिखाई दे रहा है तो आपको उससे जूझने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अगर सपने में अपने आप को भीगते हुए देखा है या नदी या तालाब देखा है तो यह शुभ माना जाता है, जबकि बाढ़ का सपना देखना अशुभ होता है। गंदा पानी आपके जीवन में भ्रम या अनिश्चितता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। साफ पानी अक्सर स्पष्टता, पवित्रता और सूझबूझ का प्रतीक होता है। पानी के बारे में सपने देखना परिवर्तन या संक्रमण की अवधि का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, क्योंकि पानी लगातार गतिशील रहता है और अपने आसपास की दुनिया को आकार देता रहता है। अगर आपने सपने में झरना देखा है तो झरने के बारे में सपना देखना भावनाओं को मुक्त करने, शुद्धिकरण या नवीनीकरण का प्रतीक होता है। झरने अक्सर एक नई शुरुआत या भावनात्मक मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। झरने का बल और प्रवाह आपकी भावनाओं की तीव्रता को दर्शाता है। एक शक्तिशाली झरना इतनी भावनात्मक शुद्धि को दर्शाता है। यदि आप झरने को देखते हुए शांति महसूस करते हैं तो यह सुझाव दे रहा है कि अब आप बदलाव को अपना रहे हैं और पुरानी चिंताओं से मुक्त हो रहे हैं। अगर आप पानी के रिसाव से संबंधित सपना, सपने में पानी का रिसाव देखना यह संकेत देता है कि अब आपके आने वाले जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा या भावनाओं को खत्म कर रहा है। यह अनसुलझे चिंताओं या छोटे तत्वों का संकेत हो सकता है जो समय के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके सपने में पानी का रिसाव होने का अर्थ है कि आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र अस्थिर है, चाहे वह आपके रिश्ते हों, करियर हो या व्यक्तिगत भलाई। यदि पानी का रिसाव होता हुआ देखना अनियंत्रित है या बिगड़ रहा है तो यह संकेत दे रहा है कि आप किसी प्रकार की समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। आपको तुरंत ही उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे पहले कि वह समस्या आगे चल के कोई बड़ा रूप ले ले। पानी की स्लाइड के बारे में सपना देखना। वाटर स्लाइड के बारे में सपना यह संकेत देता है कि आप उत्साह, जोखिम लेने या अपने जीवन में नियंत्रण की कमी का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप सवारी का आनंद ले रहे हैं या इस बात से अभिभूत महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। एक सहज और आनंददायक स्लाइड यह संकेत देती है कि आप जीवन की अनिश्चितताओं को रोमांच की भावना के साथ स्वीकार कर रहे हैं, जबकि एक डरावनी या अनियंत्रित स्लाइड आपके जीवन की दिशा के बारे में चिंता की भावनाओं को दर्शा रही है। पानी की स्लाइड पर दूसरों की उपस्थिति यह संकेत दे रही है कि इस अनुभव से जुड़ी भावनाएं आपके सामाजिक या व्यावसायिक संबंधों को प्रभावित करने वाली हैं। अगर आप वाटर पार्क से जुड़ा हुआ सपना देख रहे हैं तो वाटर पार्क का सपना मौज मस्ती, आज़ादी और रोमांच की इच्छा को दर्शाता है।
यह संकेत दे रहा है कि आपको तनाव से छुट्टी लेने और खुद को अपने जीवन का अधिक आनंद लेने की अनुमति देने की आवश्यकता है। यदि आप वाटर पार्क के आकर्षणों में खुशी से शामिल हो रहे हैं तो यह सुझाव दे सकते हैं कि आप सहजता और आनंद को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यदि सपना अव्यवस्थित या भारी लगता है तो इसका अर्थ है कि आप अपना अवचेतन मन आपको जिम्मेदारी और आराम के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बाढ़ के बारे में सपने। अगर बाढ़ से जुड़ा हुआ कोई भी एक सपना देख रहे हैं तो यह बहुत ही तीव्र और अक्सर भावनात्मक रूप से अभिभूत होने का संकेत है। यह आपको सुझाव दे रहा है कि भावनाएं और परिस्थितियां संभालने के लिए बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उन भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होने से पहले ही संबोधित करने की आवश्यकता है। बाढ़ उन दबी हुई भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है जो अब सतह पर आ रही है और आपका ध्यान मांग रही है। यदि आप खुद को बाढ़ से बचाने या उससे बचने के लिए संघर्ष करते हुए सपना देखते हैं तो यह संकेत है कि आप अपने जागते जीवन में किसी मौजूदा चुनौती से निपटने की में शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। पानी के नीचे होने का सपना। यदि आप पानी के नीचे अपने आप को स्वप्न में देखते हैं तो यह अभिभूत, फंसा हुआ या भावनाओं में डूबा हुआ महसूस करने का प्रतीक है। यह संकेत दे रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या किसी निश्चित स्थिति में अपनी गहराई से अपने आप को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अपनी सांस रोकना या पानी के ऊपर रहने के लिए संघर्ष करना वास्तविक जीवन में तनाव, चिंता या भावनात्मक रूप से घुटने की भावना को दर्शा रहा है। हालांकि अगर आप पानी के नीचे शांत महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रहे हैं और आत्मचिंतन में अब आप आराम पा रहे हैं। पानी में गिरने का सपना। अगर आप सपने में खुद को पानी में गिरते हुए पा रहे हैं तो अचानक भावनात्मक परिवर्तन, अज्ञात का डर या नियंत्रण खोने की भावना का संकेत है। इसे संक्रमण या अप्रत्याशित जीवन परिवर्तनों से भी जोड़ा जा सकता है। पानी की गहराई और स्थिति गहरे अर्थ प्रदान कर सकती है। साफ शांत पानी में गिरना सकारात्मक बदलाव दे सकता है, जबकि गंदे या तूफानी पानी में गिरना अनिश्चितता या संकट का संकेत दे रहा है। यदि आप गिरने के बाद संघर्ष करते हैं तो यह उन नई परिस्थितियों का सामना करने के आंतरिक भय को दर्शाता है, जबकि एक सहज लैंडिंग आगे आने वाली चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तत्परता का संकेत दे रही है। सपने में गंदा पानी देखना। गंदे या मैले पानी के बारे में सपने देखना अक्सर भ्रम, नकारात्मकता या भावनात्मक संघर्ष से जुड़ा होना महसूस होता है। यह सुझाव दे रहा है कि आप अनिश्चितता या आंतरिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं और निर्णय लेने में पहले स्पष्टता हासिल करने की आवश्यकता है। आपको सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। गंदे पानी की उपस्थिति इस बात का संकेत हो सकती है कि नेगेटिव प्रभाव, अनसुलझे भावनाएं या आत्मसंदेह आपके निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। यदि आप सपने में गंदा पानी पी रहे हैं या उसे छू रहे हैं या तो यह संकेत दे रहा है कि भारी नेगेटिविटी आपको अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावित कर रही है। गंदे पानी के बारे में सपना देखना। गंदे पानी की तरह सपने में कीचड़ भरा पानी भावनात्मक अस्थिरता या चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई का संकेत दे सकता है। यह आंतरिक उथल पुथल या किसी स्थिति में समझ की कमी का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। अगर आप खुद को कीचड़ के भरे हुए पानी में चलते हुए पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जीवन में किसी उलझन भरे या भावनात्मक रूप से कठिन दौर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पानी जितना ज़्यादा गंदा या गाढ़ा दिखाई देगा उतना ही ज़्यादा भावनात्मक बोझ और अनिश्चितता आप पर हावी होती जाएगी। सपने में पानी का आध्यात्मिक अर्थ। सपने में पानी अक्सर गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो शुद्धिकरण, परिवर्तन और भावनात्मक उपचार का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से पानी का सपना देखना
नवीनीकरण, विकास और आत्मखोज की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। साफ पानी विशेष रूप से पॉजिटिव होता है, जो जीवन में स्पष्टता, शांति और गहरी समझ को दर्शाता है। सपने में बहता हुआ पानी आध्यात्मिक प्रगति, भावनात्मक बोझ से युक्त या जीवन की प्राकृतिक गति को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाने का संकेत देता है, चाहे शांत हो या अशांत। सपने में पानी आपकी आध्यात्मिक और भावनात्मक स्थिति के दर्पण के रूप में कार्य कर रहा है तथा आपकी आंतरिक यात्रा में अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर रहा है। तो पानी का सपना देखना अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभवों का प्रतीक होता है, जो इसकी स्थिति और संदर्भ पर निर्भर करता है। साफ शांत पानी अक्सर शांति, भावनात्मक स्थिरता और सौभाग्य से जुड़ा होता है, जबकि गंदा और अशांत पानी तनाव, भ्रम और भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक होता है। आशा करती हूँ पानी से संबंधित, जुड़े हुए सपनों से संबंधित जो भी जानकारी दी है यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।